वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन आज के नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूं स्टीरियो आइसोमर के पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। इस टॉपिक्स में देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसमें मैकेनिज्म होते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है? In this type of isomerism, the compound differ in the direction, है ना। compound differ in the direction और extent of rotating plane polarized light। जैसे कि मान लीजिए एक टॉर्च लिए, टॉर्च से लाइट आ रही है ना। तो यहाँ पे एक ग्लास रखते हैं या फिर नहीं भी रखते, तो यहाँ से जो एक लाइट का रे जा रहा है, लाइट का पार्टिकल्स जा रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन अलग मैटर पार्टिकल्स, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर बात किया जाए तो लाइट पार्टिकल्स है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल से मिलकर लाइट का सिंथेसिस हुआ है। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से ये एक वेव नेचर का है ना। तो लाइट डुअल नेचर का है। इस हिसाब से प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहने का मतलब होता है कि जब हम एक टॉर्च जलाते हैं और ये टॉर्च जलने के बाद रेंडमली सारे डायरेक्शन में लाइट स्प्लिट करता है, जिसको हम डाइवर्जेंस ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये डाइवर्जेंस ऑफ लाइट सारे डायरेक्शन में जब आपने पार्टिकल्स, तो और सारे मान लीजिए आपको एक प्रिज्म रखें जो कि बना होता है निकोल प्रिज्म का। इसका फॉर्मूला क्या होता है जो कि आपको बताए जाएंगे, है ना। एक प्रिज्म है, प्रिज्म मतलब पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है। तो ये पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर में पे जब लाइट सोर्स पड़ती है, टॉर्च से, बल्ब से, सनलाइट से, एनी सोर्स, तो ये सारे लाइट जब जो स्प्लिट हो रहे वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, जैसा कि फोटोज में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले पढ़ लेते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द कंपाउंड डिफर इन डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में होने के बावजूद या फिर सेम डायरेक्शन में होने के बावजूद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, और लाइट का डायरेक्शन एक है या डिफर है। तो इसके कारण जो स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बार बार टॉपिक आ रहा है, ये है क्या? तो इस पे एक छोटा सा कहानियां यहां पे चलेगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का सिंथेसिस कैसे होगा, इससे पहले का प्रिकर्सर कैसा है। तो A light from an ordinary source is composed of wave। जब भी लाइट अगर एक सोर्स से रिलीज होती है तो इसे हम वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव। वेव दो तरीके का, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। तो बताइए कि लाइट कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या फिर ट्रांसवर्स वेव है ना। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिए। लाइट इज अ टाइप ऑफ वेव वाइब्रेटिंग इन मेनी डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब जब कभी भी एक लाइट, सपोज करते हैं कि यहां से एक टॉर्च है, सपोज एक टॉर्च है ना। यहां से ये स्विच है टॉर्च का, यहां से लाइट रिलीज हो रही है ना, लाइट रिलीज हो रही है। ये लाइट जब रिलीज हो रही है तो इस प्रकार से मूवमेंट करती है, ये वेव है। तो इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में आ गया, है ना, इस डायरेक्शन में। लेकिन पार्टिकल्स का मूवमेंट किधर हो रहा है? अप एंड डाउन, है ना, अप एंड डाउन पार्टिकल्स का मूवमेंट। लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट इसका इस डायरेक्शन में। तो यही स्टेटमेंट बताया जाए, जब कभी भी लाइट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी सोर्स इज कंपोज्ड ऑफ वेव वाइब्रेटिंग इन मेनी डायरेक्शन, मतलब कि अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, तो एक दूसरे डायरेक्शन में रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। जबकि इसका फॉरवर्ड प्रोपगेशन किधर होता है? लेफ्ट एंड राइट। मान लीजिए हम, मेरी तरफ से लाइट का, आई एम अ सोर्स ऑफ लाइट, और इधर से रेडिएट हो रहा है, तो आपकी तरफ जो लाइट सोर्स जा रहा है ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट हुआ। लेकिन ये ऊपर नीचे करते हुए इसका परपेंडिकुलर मूवमेंट दिखने को मिलता है। व्हेन अ लाइट सोर्स इज पास थ्रू अ प्रिज्म, जिसे हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं, इट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड। तो इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स मान लीजिए यहां से ये इसका ओरिजिन पॉइंट है,
तो लाइट रिलीज हुआ तो रैंडमली सारे डायरेक्शन में इसका फ्लो होगा, जिसे हम सिंपल लाइट के नाम से जानते हैं। इस लाइट के आगे अगर हम एक प्रिज्म डालते हैं, ये प्रिज्म जो है निकोल प्रिज्म है, स्पेशली निकोल प्रिज्म, जो कि बना होता है CaCO3 मटेरियल का, है ना, CaCO3 मटेरियल का बना होता है। तो ये जब डालते तो सारे लाइट रेज को एक ओरिएंटेशन में, या तो पर ऐसे ओरिएंटेशन में ला सकते हैं या फिर इस ओरिएंटेशन में सारे लाइट को ला सकते हैं। तो सारे लाइट को जब एक ओरिएंटेशन में लाएंगे तो इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। लाइट विथ यूनिडायरेक्शनल वाइब्रेशन, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेगा, जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। इसके बेसिस पे आपके कंपाउंड, आपके जो स्ट्रक्चर दिए गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दिए गए, ये सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर शो करने लगते हैं, ड्यू टू और ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड विद द हेल्प ऑफ निकोल प्रिज्म। देखिए, सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटीज, अभी हम लोगों ने निकोल प्रिज्म के इस्तेमाल करके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फॉर्म कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया, है ना। तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल रोटेशन। ये एक टॉपिक है जिसमें कि अब जो आपके लाइट हो गए प्लेन पोलराइज, इसका रोटेशन होगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या तो डेक्स्ट्रो रोटेशन या तो लिवियो रोटेशन। राइट हैंड की तरफ होता है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है तो लिवियो। जैसे कि सिस और ट्रांस वाला पढ़ रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी लाइट के कारण, निकोल प्रिज्म के कारण जो लाइट प्लेन पोलराइज्ड हो गए, उसका रोटेशन होगा। तो देखते हैं क्या लिखा जा रहा है। द ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसे कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑप्टिकल एक्टिविटीज को शो करते हैं, फॉर एग्जांपल निकोल प्रिज्म, है ना, ये क्या करते हैं, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम डेक्स्ट्रो या फिर लीवो के नाम से जानते हैं। क्लॉकवाइज को आप डेक्स्ट्रो बोलोगे और एंटी क्लॉकवाइज को लीवो रोटेशन बोलोगे, रिस्पेक्टिवली एट एन एंगल थीटा। तो थीटा डिग्री पे जाने पे या तो आपका लाइट राइट शिफ्ट होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, जिसे हम डेक्स्ट्रो रोटेशन, या तो लेफ्ट हैंड की तरफ से रोटेट करेगा, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर लीवो रोटेशन कहेंगे, है ना। दिस रोटेशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ये रोटेशन जब होता है, अगर राइट हैंड की तरफ हो रहा है तो इसे हम लोग लीवो रोटेशन, और इसके कारण एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमर के नाम से जानेंगे। सेम फॉर्मूला, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सारे के सारे फार्मूला सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं, अगर ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, हाँ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है और ग्लूकोज किसके यूनिट्स हैं। तो ग्लूकोज के फार्मूले होते हैं C6H12O6। अगर नॉर्मली ये है स्ट्रक्चर है और इसका ऑप्टिकल आइसोमर अगर करते हैं, मान लीजिए इसको मूव ऑन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, एंटी क्लॉकवाइज से इसका मूव ऑन करते हैं, ये फार्मूला, तो ये सेम फार्मूला होने के बावजूद इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिसके कारण इसका नाम फ्रक्टोज पड़ जाता है। फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6 और ग्लूकोज का भी C6H12O6, लेकिन एक राइट हैंडेड के तरफ से रोटेट किया, दूसरा लेफ्ट हैंडेड की तरफ से रोटेट किया, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से कैसे रोटेशन हो रहा है ना। फिलहाल आप यहाँ पे ये देखिए, तो अगर रोटेशन होगा तो उसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का दूसरा नाम डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज का लिवियो। तो और पूरे मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन। इन बोथ द रोटेशन द वैल्यू ऑफ थीटा इज सेम बट हैज अपोजिट साइन। रोटेशन होगा तो दोनों की तरफ थीटा का एंगल, सपोज करिए ये मार्कर है ना, ये मार्कर है इस प्रकार, और ये रोटेट इधर कर रहा है 90 डिग्री की तरफ, तो इसका थीटा का वैल्यू सेम है। या फिर ये रोटेट इधर कर रहा है तो थीटा का वैल्यू सेम है, लेकिन एक प्लस साइन दूसरा माइनस साइन, अलग अलग कोऑर्डिनेट फील्ड में जाने के कारण एक प्लस कोऑर्डिनेट में बन गया, दूसरा माइनस कोऑर्डिनेट में। जो प्लस कोऑर्डिनेट बना उसे आप डेक्स्ट्रो बोल सकते हो या फिर माइनस वाले को लीवो बोल सकते हो। तो वैल्यू ऑफ थीटा इज सेम बट हैज अपोजिट साइन, एक प्लस दूसरा माइनस, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अब निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन होने का मतलब है कि डायरेक्शन अलग अलग है, एक प्लस डी दूसरा माइनस एल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में बात करें तो ज्यादातर लोग का हार्ट जो है लेफ्ट साइड है,
तो दिस इज कॉल्ड लीवोकार्डियक। लेकिन 1 करोड़ में एक इंसान ऐसा होता है, या 10 लाख में एक इंसान ऐसा होता है जिसका हार्ट राइट शिफ्टेड होता है, जो कि एक एरर है, बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं उसका हार्ट राइट शिफ्टेड है, मतलब कि डेक्स्ट्रोकार्डियक है, पोजीशन अलग अलग है, कोऑर्डिनेट अलग अलग है ना, इस कारण से। और इसको मेजर करने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पोलैरियोमीटर, क्योंकि ये आपके लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, लाइट के वैल्यू को मेजर करते हैं। तो इस प्रकार ये ऑप्टिकल आइसोमर के लेक्चर नंबर 1 है, जिसे हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करें, कैसे ये फॉर्म लेते हैं, इनके कौन कौन से आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द डे। और हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट आप करते रहिए ताकि चैनल अच्छे से ग्रो कर सके।